जो यकीन की राह पे निकल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बैठ गए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको जो है बताया था कि किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त के परिधि पे बने कोण का दूना होता है। उसी के सहायता से हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज जो है हम वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक्सरसाइज नंबर 13D का है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पाठ चित्र में चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो PQRS है ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। यदि कोण R बराबर 80 अंश और कोण S बराबर 85 अंश है तो कोण P और Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ये एक आकृति दिया हुआ है, इसके अंदर जो है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें जो है कोण S का मान और कोण R का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ संपूरक आमने सामने के दो कोण, जैसे P का समूह R, Q का समूह S। तो जब चक्रीय चतुर्भुज में रहेंगे मतलब कोई ऐसा चतुर्भुज रहेगा जो वृत्त के अंदर रहेगा, उसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के ऊपर से होकर जाएंगे तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अब संपूरक कहने का ये हुआ कि उन दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा। दो चीज, एक दो पॉइंट आता है इसमें, एक संपूरक एक कोणिपूरक। संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए उसको वे कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। कोणिपूरक क्या होता है, कोणिपूरक वे दो कोण जिनका योग 90 अंश का हो जाए वे कोण एक दूसरे के कोणिपूरक कोण कहलाते हैं। आई होप आप लोग संपूरक और कोणिपूरक दोनों समझ गए होंगे क्या होता है। अब ये क्वेश्चन भी समझ जाओगे आप, इसमें S का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है और Q और P का मान पूछ रहा है, यही इस क्वेश्चन में है, ठीक है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होता है। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक हमने बता दिया कि इन दो कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। अर्थात क्या होगा, कोण P प्लस कोण R बराबर कितना, 180 अंश। कोण P और कोण R इसका संपूरक ये होगा, P का संपूरक R, Q का संपूरक S होगा। तो कोण P प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 अंश। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चलिए ठीक है, कोण P का कोण P हो जाएगा, कोण R का मान हमें पता है 80 अंश हो जाएगा, 80 बराबर 180 है, ठीक। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ P को इसको छोड़ देंगे, 80 उधर जाएगा तो 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 100। मतलब कोण P का मान कितना है, 100। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार हमने लिखा है कोण Q और कोण S, मतलब आपको ये कोण फाइंड करना है और ये कोण जो है फाइंड करना है। कोण Q और कोण S का मान कितना होगा, 180। कोण Q प्लस कोण S का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 85 अंश, कोण S बराबर हमने दिया 85 अंश, ठीक है। उसके बाद कोण Q बराबर 85 आपका उधर जाएगा, 180 माइनस 85 बराबर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न में आपका कोण P और कोण Q निकालना है, तो कोण P का मान कितना आएगा, 100 अंश और Q का मान कितना है, 85 अंश, और दोनों हमारा जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग जो समझ गए होंगे। कोई भी आपको जो है डाउट होगा तो फिर हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।